प्रभु, ये कैसी लीला? आप हमें सता रहे हैं मुरलीधर। हम सबके मन में कितनी जिज्ञासाएं जाग रही हैं और आपने अपने अधरों पर मुरली धर ली। प्रिय, यदि आपके मन में इतनी ही जिज्ञासा है तो सुनिए। महादेव का अंश जन्म से पूर्व ही अंजना का मार्गदर्शन करने लगा था। मनुष्य का प्रारब्ध अर्थात उसके जीवन में होने वाला घटनाक्रम जन्म से पूर्व ही निश्चित हो जाता है और चाहे अनचाहे हर प्राणी अपने भाग्य की ओर खिंचता चला जाता है। अंजना के जीवन का तो केवल एक ही उद्देश्य था, महादेव के अंश महाबली हनुमान का जन्म। ऐसा समझो कि बाल हनुमान की छवि बनकर वो भाग्य ही अंजना को एक विशेष दिशा में खींचे लिए जा रहा था। तो फिर उस वन में और क्या हुआ प्रभु? वहां जो हुआ वो बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी था। एक बार फिर दिखेगा तो उसके कान पकड़कर भगवान रुद्र, हे माता रुद्राणी, मेरी रक्षा कीजिए। हे रुद्र रक्षा करो, हे वीरभद्र रक्षा करो, रक्षा करो। दम साधन से तुम्हारी रक्षा तो केवल दम साधन ही कर सकता है सुंदरी। डरो मत, मेरी ओर उससे विवाह करोगी फिर तुम्हें इस संसार में कभी किसी से कोई भय नहीं रहे, क्योंकि तीनों लोक में मुझसे ज्यादा बलशाली और मुझसे ज्यादा वीर कोई नहीं। आओ, ओ मेरी पत्नी बन जाओ। भाग कर कहां जाओगी? रुक जाओ, देखो मुझे क्रोध आ रहा है।
बचकर कहां जाएगी। जिस वन में शंभ साधन जैसे भयंकर राक्षस का प्रकोप था, उस विकराल वन में बाल हनुमान अंजना को लेकर गए ही क्यों? हाँ नाथ, और फिर स्वयं ही माता की रक्षा भी की। इस जगत में कुछ भी अकारण नहीं होता। कुछ तो कारण होगा। ठीक है, यदि आप नहीं बताना चाहते तो ना बताएं, किंतु ये तो बताएं कि फिर अंजना का क्या हुआ? जिस उत्तर दिशा की ओर बाल हनुमान ने माता अंजना को भेज दिया था, वहां ऋषि पनक का आश्रम था। ऋषि ने अंजना को जलपान कराया और उनकी सारी व्यथा सुनी। शंभ साधन के उत्पात से यहाँ सभी प्राणी पीड़ित है। उसका वध करने के लिए कई योद्धाओं ने प्रयास किए, किंतु ये राक्षस बड़ा ही बलवान है। सब के सब उस नरभक्षी का आहार बन गए। अब केवल एक ही आशा शेष है, तुम्हारे उस रहस्यमय रक्षक बाल वानर के समान ही यह वीर योद्धा भी वानर जाति का है। वानर राज केसरी। अब उसकी सफलता ही हमारी सुरक्षा है।